The bulletin with the focus on the big story that we're tracking at this point. The Bharatiya Janata Party is all set to host a grand oath-taking ceremony after the results have gained a thumping victory to the Bharatiya Janata Party after a wait of 27 years in the national capital. Tomorrow is the day on, in fact, 20th February when in the Ram Leela Maidan, following the announcement of its pick for the next Chief Minister of the national capital, the Bharatiya Janata Party is going to form the government with the cabinet of ministers also swearing in. The legislative meeting of the BJP is slated to take place at 7 p.m. today, following which an announcement will be made. There are many names in contention for the post of the Chief Minister, including the top contenders doing the rounds, at least in fact in the circles, including Vijendra Gupta, Satish Upadhyay, Parvesh Verma as well. While if we talk about the faces representing the Sikh or the Punjabi community, Manjinder Singh Sirsa is also a top contender. Apart from that, Rekha Gupta, Ashish Sood and Shikha Roy, all eyes now remain set on the BJP's final decision for the pick of the next Chief Minister of the national capital, which could be announced very soon. According to the sources, the BJP's legislative meeting is all set to take place at 7 p.m. today at BJP's Delhi State Office. All right, Aditya Kumar, my colleague, is joining me live on the broadcast for more. Aditya, in fact, at this point of time, all eyes are set on what the decision by the top brass over the next Chief Minister of the national capital, signifying a very strategic and a prominent move after BJP is having the opportunity to set the government in power in the national capital after a wait of 27 years. जी सर, मैं बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा भी क्योंकि 27 साल के बाद वापसी कर रही है, ऐसे में वो ऐसे फेस को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है जो उनके राजनीतिक जो समीकरण है, राजनीतिक जो उनके आकांक्षाएं हैं, उन सबको पूरा करे। जैसे आप देखेंगे अभी आने वाले समय में जैसे बिहार विधानसभा चुनाव है और भी अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही कई ऐसे उनके वोटर्स हैं जो पहली बार उनको वोट, जैसे ऑटो का जो ग्रुप है उनको पहली बार भाजपा को वोट किया है। साथ ही जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उन्होंने वोट किया है। पूर्वांचल के जो लोग हैं उन्होंने वोट किया है। पूर्वांचल का बहुत बड़ा एक हिस्सा, लगभग 1 दर्जन ऐसी सीट है जहां पर पूर्वांचल के लोगों का प्रभाव है। साथ ही जो जाट गुजर कम्युनिटी है, जो 360 गांव के जो खाप पंचायत हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो है भाजपा के बड़े नेता हैं, उन सबसे मिले थे। खाप पंचायतों के लोग, उन्होंने भी सपोर्ट की बात कही थी और लगभग 30 सीटों प्रभाव रखने वाले जो खाप पंचायत हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया था। आप समझिए कि सबको देखते हुए उनको सबको खुश करने की जो रणनीति है वो अपनाते हुए मुख्यमंत्री का फेस जो है बनाया जाए। जैसे नाम कुछ आपने बताए, जैसे शिखा राय का नाम बताया आपने, रेखा गुप्ता का नाम बताया आपने, विजेंद्र गुप्ता का नाम बताया आपने, कई और नाम बताए। उन सब में सबसे खास बात यह कि ऐसे चेहरे, क्योंकि भाजपा का आपने जब भी देखा होगा कि भाजपा ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है जो बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं होता या कभी भी किसी विवादों में नहीं होता, और ऊपर से संघ की जब तक हस्तक्षेप ना हो, जब तक संघ उसमें मुहर ना लगाए, तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तय नहीं किया जाता है। और इस बार भी आपने देखा वही हुआ कि 27 साल के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है भाजपा का, लेकिन उस तरीके से जल्दबाजी भी उन्होंने नहीं दिखाई और आराम से मीटिंग से, हालांकि जो विपक्षी पार्टी है, हमारी पार्टी है, उन्होंने हमलावर था वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जिसके बाद से भी भाजपा ने साफ अपने आप को कंट्रोल रखा और वो एक इंतजार करके उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चेहरा जो है अब घोषणा करने की प्लानिंग जो की है। आज जो आपने बताया कि मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि सीएम का फेस जो है वो कौन होगा। जैसे आपने कुछ नाम बताया, रेखा गुप्ता और शिखा राय, ये दोनों महिला चेहरा है और आतिशी भी महिला रही है। और भाजपा में भी सुषमा स्वराज के बाद में कोई फीमेल फेस जो है दिल्ली में नहीं आ पाया है, तो भाजपा हो सकता है कोशिश करेगी फीमेल फेस जो है या शिखा राय या रेखा गुप्ता को लेकर के आगे आया जा सके। साथ ही अगर हम बात करें वीरेंद्र सचदेवा के लेकर के, तो वीरेंद्र सचदेवा जो है वो एक ऐसे नेता है जिनके लीडरशिप में भाजपा ने वापसी की है। भाजपा ने जो है अपनी जगह बनाई है एक ऐसे जगह पे जहां पर आम आदमी पार्टी बहुत रूटेड जो था वो था, लेकिन फिर भी वहां पे उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो हो सकता है कि इन सब का भी नाम कुछ हो, लेकिन आज शाम को ये साफ हो जाएगा
कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो पद है वो किसको जाने वाला है। अभी बीते दिनों कुछ मीटिंग्स जो सूत्र बता रहे कि भाजपा के बड़े नेताओं के साथ में संघ की भी मीटिंग हुई है और संघ ने कुछ नामों पे मुहर लगाया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फाइनल जाना है। उसके बाद नाम घोषणा सिर्फ बचा हुआ है, नाम उन्होंने तय कर लिया है कि किसको सीएम का फेस बनाना है, लेकिन बस अब एक मीटिंग के बाद में ये तय कर लिया जाएगा और वो आम जनता को बताया जाएगा, घोषणा की जाएगी कि आखिर सीएम का फेस जो है वो कौन होने वाला है। और यकीन मानिए कि चौंकाने वाला ही हो सकता है, जैसे भाजपा काम करती रही है और